जैसलमेर के रेगिस्तान में गरजे भारतीय सेना के टैंक। साइलेंट सैंड्स रोरिंग टैंक्स नाम से हुआ फायरिंग का अभ्यास। बैटल एक्स डिवीजन ने दिखाई जबरदस्त युद्ध की तैयारी। 45 डिग्री तापमान में भी सेना का हौसला बुलंद नजर आया। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से हुई लाइव फायरिंग और रात में भी ऑपरेशन अभ्यास चलता रहा। नाइट विजन के साथ दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर सटीक मार की गई। ऐसे में रेगिस्तान में रैपिड मूवमेंट्स और लॉजिस्टिक्स का परीक्षण भी रहा, जहां सेना ने हर चुनौतीपूर्ण भूगोल में खुद को साबित कर दिखाया। अभ्यास से सीमा पार भेजा गया सख्त संदेश। भारतीय सेना के टैंकों की गूंज बनी दुश्मनों के लिए चेतावनी। कुछ दिन पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने लौंगेवाला पोस्ट का दौरा किया था। वहां जवानों से मिले थे और कहा था कि आपका जोश इस देश की ताकत है। चलिए, जैसलमेर से सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर जुड़े हैं। सूर्यवीर, ये तस्वीरें अगर दुश्मन देश देखेगा तो एक बारगी के लिए पसीने छूट जाएंगे। हालांकि ये कहने के लिए हमारा प्रशिक्षण है, लेकिन तैयारी पूरी है। और एक बार फिर से साइलेंट सैंड्स रोरिंग टैंक्स नाम से जो अभ्यास हुआ, उसमें सेना की जो तैयारी है उसकी एक झलक साफ तौर पर नजर आई। सूर्यवीर, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से राजस्थान के तपते रेगिस्तान में उस वक्त रणभेरी की गूंज उठी जब भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के जो है मैकेनाइज्ड फोर्सेस ने एक अभूतपूर्व फील्ड फायरिंग अभ्यास है वो किया है। यह अभ्यास सिर्फ रूटीन मिलिट्री ड्रिल नहीं था, बल्कि संदेश था कि रेगिस्तान की जो साइलेंट सैंड्स है उसमें भी अगर दुश्मन कदम रखता है तो उसकी हर चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए है वो भारतीय सेना है वो तैयार है। इस फायरिंग एक्सरसाइज में सेना के मैकेनाइज्ड यूनिट्स के उन्नत टैंकों की बख्तरबंद वाहनों के जरिए सटीक और प्रभावी जो फायर प्रदर्शन है वो किया गया। रेगिस्तान इलाकों में जहां तापमान 45 से 50 डिग्री के ऊपर था, तो वहीं दूसरी और बारीक रेत और तेज हवाएं ऑपरेशनल मूवमेंट में बाधा बनी हुई थी। इसके बावजूद भी भारतीय जवानों ने जिस तरह ये अभ्यास किया वह उनकी ऑपरेशनल तैयारियों की उत्कृष्ट मिसाल है वो बना। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो में देखने को मिलता है कि काफी उन्नत तरीके से है ये अभ्यास है वो किया गया है। और बैटल एक्स डिवीजन भारतीय सेना की जो पश्चिमी सीमा पर तैनात सबसे महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस में से एक है वो मानी जाती है। इस डिवीजन का जो मुख्य उद्देश्य है दुश्मन के किसी भी संभावित टैंक हमले या बख्तरबंद घुसपैठ की पहले ही चरण में है वो विफल करना, निस्तनाबूद करना। और यही वजह है कि रेगिस्तानी इलाकों में समय समय पर इस तरह के जो इंटेंसिटी ड्रिल्स है वो आयोजित की जाती है। और ये जो ड्रिल्स है वो जैसलमेर के अभ्यास फील्ड फायरिंग रेंज में की गई तो इन दिनों है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैंकों से लाइव फायरिंग की गई। नाइट विजन के साथ है रात्रिकालीन ऑपरेशन अभ्यास है वो किया गया। साथ ही साथ सशस्त्र जवानों द्वारा जो रैपिड रिएक्शन मूवमेंट है, मोर्चा किस तरीके से संभाला जाता है इसका भी रिहर्सल है वो किया गया। क्योंकि इस अभ्यास को जिस तरीके से इसलिए खास है क्योंकि यह दर्शाता है कि भले रेगिस्तान साफ दिखता हो, तेज हवाएं चलती हो, लेकिन भारतीय सेना के टैंक हर वक्त गरजने को तैयार है। ये ड्रिल उस सभी संभावित परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई थी जहां दुश्मन छंद युद्ध की रणनीति अपनाकर भारतीय सीमा में अतिक्रमण या घुसने की कोशिश करता है तो उसे समय रहते हैं वो निस्तनाबूद किस तरीके से है वो किया जाए। इस तरह की फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज का उद्देश्य केवल ऑपरेशनल तैयारियों का मूल्यांकन नहीं था, ये सीमा पर बैठे दुश्मनों को रणनीतिक संदेश भी देता है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। साथ ही अभ्यास सैनिकों के तेज निर्णय लेने, कठिन हालात में सामूहिक रूप से काम करने और युद्ध क्षेत्र में समन्वय बनाने की जीवंत ट्रेनिंग में प्रदान करता है। क्योंकि इन दोनों जो मौजूदा हालात को लेकर यह अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण था। भारतीय सेना को मजबूत इच्छा शक्ति, तकनीकी दक्षता को है जीवंत उदाहरण है ये पेश करता है। कुल मिलाकर जिस तरीके से कुछ दिन पूर्व जिस तरीके से थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जब जैसलमेर के दौरे पर थे, उन्होंने भारतीय सीमा का दौरा किया था और साथ ही साथ इन देश के बहादुर जवानों से जब मुलाकात की थी, कहीं ना कहीं उन्हें जोश भरने का काम है वो सरहद पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि रेत जितनी गर्म हो रही है उतना सेना का जो जोश है वो एकदम सीमावर्ती जिले जैसलमेर में तेज देखा वाला है। जवानों से उन्होंने कहा था कि आपका जोश है वो देश की असली ताकत है। और वही जोश इन दिनों रेगिस्तान की जो मिट्टी में उनके टैंकों की गरज के साथ है वो सुनाई दी है। और लगातार जिस तरीके से फील्ड फायरिंग रेंज में इस तरीके के ऑपरेशनल गतिविधियां हैं वो जारी है। क्योंकि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज सेना की जो बैटल एक्स डिवीजन की फोर्स है वो लगातार ये कठोर
कठोर अभ्यास किया है, रेगिस्तान में असाधारण मानकों को प्रदर्शन किया है। जो दुश्मन के जो टैंक बनाए थे या हथियार बनाए थे उनको सटीक निशाना है, उन्होंने तागा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन गतिविधियों से आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित जो भारत की तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिलती है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी क्षमता की विकास में तेजी लाना है। ये प्रदर्शन भारतीय सेना के परिवर्तन दर्शक से रोड मैप में एक महत्वपूर्ण कदम है, वो साबित होगा। और इनका उद्देश्य उभरती युद्ध परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत जिस तरीके से काफी चीजों का उपयोग है इस अभ्यास में किया गया था, और इस रक्षा प्रदर्शन में बड़ी संख्या में रक्षा उद्योग साझेदार भाग ले रहे हैं, जो भारतीय सेना और घरेलू निर्माताओं के लिए बहुत बढ़ते तालमेल को है वो दर्शाता है। इन मूल्यांकनों के माध्यम से भारतीय सेना के लक्ष्य अपनी तकनीकी को बढ़ाता विस्तार देता है, ऑपरेशन तैयारी को बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं सीमा पार बैठे जो दुश्मनों की टैंकों की जब गूंज सुनाई दी तो कहीं ना कहीं वो कांप गए होंगे, और कहीं ना कहीं दुश्मन के छद्म ठिकानों को है निस्तनाबूद किया है और संदेश दिया है कि ये सिर्फ अभ्यास है। अगर हमारी सीमाओं में किसी ने घुसने की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूर्यवीर, अगर सीमाओं में घुसने की या दाखिल होने की कोशिश या सोचा भी इस बार तो अंजाम क्या होगा वो अच्छे से जानते हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।